Good morning, students. How are you? Hope you all are fit and fine and healthy. सुप्रभात बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, हमने पाठ 13 राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है वो मैंने आपको आपकी इससे पहले जो लाइव क्लास थी हिंदी की उसमें आपको मैंने चैप्टर समझा दिया था। पाठ हमने समझ लिया था, कठिन शब्द भी हमने पढ़ लिए थे, नए शब्द भी हमने सीख लिए थे और जो इसकी बुक में एक्सरसाइज है, अभ्यास जो है वो हमने कर लिया था। इसमें बच्चों सिर्फ ये लिखित और मौखिक प्रश्न रह गए थे जो कि मैंने आपको नहीं करवाए थे। तो आज मैं आपको ये पीडीएफ भेजूंगी और आप इस पीडीएफ की मदद से इसमें देख के और अच्छी तरह से बिना मात्राओं की गलती किए सुंदर अक्षरों में, सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी हिंदी की नोटबुक में ये लिखेंगे। ठीक है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक की जो नोटबुक है, आपकी कॉपी है, उसमें आपको ये काम करना है। पाठ 13 राष्ट्रीय पक्षी मोर। आप ये शब्दार्थ लिख लेंगे। ऋतु, मौसम, शत्रु, दुश्मन, कृपा, उपकार, आकर्षक, अच्छा लगने वाला, भिन्न, अलग, निरंतर, लगातार। फिर हम करेंगे मौखिक प्रश्न। तुमने मोर को कहाँ कहाँ देखा है? मैंने मोर को बाग, बगीचों और पेड़ों के झुरमुट में देखा है। मोर कैसी आवाज निकालता है? मोर पीहू पीहू की आवाज निकालता है। फिर हम करेंगे लिखित प्रश्न। मोर और मोरनी, मोर व मोरनी में क्या अंतर है? मोर के पंख लंबे होते हैं व सिर पर कलगी भी होती है, लेकिन मोरनी के पंख छोटे होते हैं और उसके कलगी नहीं होती। यह अंतर है। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। मोर के पंख कैसे होते हैं? मोर के पंख बहुत सुंदर, लंबे व सुनहरे नीले रंग के होते हैं। मोर को किसानों का मित्र क्यों कहते हैं? मोर फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को बिनकर खा जाता है, इसीलिए उसे किसानों का मित्र कहते हैं। चौथा क्वेश्चन, मोरों की संख्या कम क्यों होती जा रही है? उत्तर, कुछ लोग अपने शौक पूरे करने के लिए मोरों का शिकार करते हैं, इसकी वजह से मोरों की संख्या कम होती जा रही है। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये समझ में आ गए होंगे और अब आप इसे अपनी हिंदी की नोटबुक में, यानी कि हिंदी की किताब जो है, कॉपी जो है आपकी, किताब भी बेटा साथ में लेके बैठोगे आप, ताकि कुछ भी अगर आपको कोई मात्राओं में कुछ समझना है तो आप अपनी किताब से भी देख सकते हो। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक की जो कॉपी है उसमें लिखना है, व्याकरण की कॉपी में नहीं लिखना है इसे। ठीक है, आप अपने जहाँ क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं वहीं पे आप इसे लिखेंगे और आपकी जो नेक्स्ट लाइव क्लास होगी ट्यूसडे को, मैं तब ये वर्क आपका चेक करूंगी। ठीक है, सो धन्यवाद।